तृण ते मोह जाए, गरीब निवाज न दूसर तो सो, भोल छिमो हमारी प्रभे आपन, भोलन हार कहूं को मोसो, सेव करी तुमरी तिनके, सब ही ग्रह देखियत दर्भ भरोसो, या कल में सब काल कृपान को, भारी भुजान को भारी भरोसो। प्रभु परमेश्वर दीनबंधु दीनानाथ अखंड ज्योति स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप साहिब सतगुरुदेव सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पवित्र पावन हजूरी विच जुड़ बैठी सत संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दशमेश पिता साहिब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पावन आगमन पुरब है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज संसार के इतिहास में इको एक ऐसे पुरख हैं, महान पुरख, ऐसे पैगंबर जिन्होंने अपने पूर्व जन्म की गाथा अपने शब्दों के बचित्र नाटक के रूप में अंकित किया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे, अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जह विद मोहे आनो। कहने लगे मैं अपने पूर्व जन्म की गाथा कह रहा हाँ कि मैं तपस्या कर रहा सा, परिपूर्ण परमात्मा की आराधना विच अकाल पुरख वाहिगुरु नूं ध्या रहा सा, उसनूं मना रहा सा। पूर्व जन्म की गाथा कर रहा सतगुरु। संसार विच बहुत अजिहे पुरख होए जिन्होंने संसारिक दृष्टि तो मान सम्मान प्राप्त होया, उन्होंने जीवन दे विच कुछ उपलब्धि हासिल की थी, फिर अपनी आत्मगाथा लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी उन्होंने। पर पूर्व जन्म की गाथा लिखण वाले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज इको एक पैगंबर हैं, इको एक महान पुरख हैं। उन्होंने कहा मैं पूर्व जन्म के विच तपस्या कर रहा सा, परिपूर्ण परमात्मा की आराधना कर रहा सा, अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जह विध मोहे आनो। किथे तपस्या कर रहा सा, हे मकुंट पर्वत है जहां, सपत सिंह शोभत है तहां, सपत सिंह तह नाम कहावा, पंडराज जह जोग कमावा, तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। मैं परिपूर्ण परमात्मा की आराधना दे विच और तपस्या किवें ध्यान दी की प्रक्रिया है, ध्याता ध्यान ध्येय एक हो जान, कोई अंतर ना रहे। ज्ञान दी चरम अवस्था क्यों हो जी है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इको जय हो जाए, कोई अंतर न रहे। जिसकी साधना की जाए, साधक साधना करते करते साध्य तक पहुंच जाए। और सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे, एह विद करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप होए गयो। मेरी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु नाल अजिही सांझ बन गई। फिर अकाल पुरख वाहिगुरु ने मैनू एक आदेश दिता। मेरे माता पिता ने भी परमेश्वर की आराधना करी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज मां गुजरी दी करड़ी तपस्या वाले सतगुरु वचन कर रहे हैं, तेन जो करी अलख की सेवा ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। कहने लगे मेरे माता पिता ने तात मात मुर अलख अराधा बहुविध जोग साधना साधा, दिन जो करी अलख की सेवा ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा।
परमेश्वर के चरणों में जाके पिता ने उन्होंने अरदास की, बेनती की, परमेश्वर कृपा करो ते संसार दे विच आ धर्म का बोलबाला जदों होवे, धर्म का हरास हो रहा होवे, उस वेले अवतारी पुरुष संसार विच अवतरण लेंदे हन। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का एक वचन है, जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब धरत देह अवतारा। जदों संसार विच पापाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार वध जाए, उस वेले अवतारी पुरख संसार दे विच आउंदे हन धर्मी पुरखां दी रखिया करन लई। संता मानो दूता डानो, गुरबाणी का वचन है। सुख संता करणं दुर्मत हादरणं, किल बिख हरणं अस शरणं। संत सहाय सदा जग माहे, कृपा कर श्याम एह बर दीजै। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने पूर्व जन्म की गाथा विच वचन कर रहे हैं। परमेश्वर ने, अकाल पुरख वाहिगुरु ने मैनू आदेश दिता संसार विच जाण वास्ते, पर मेरा ते चित ही नहीं सी करदा। मेरी ऐसी परमेश्वर दे नाल सांझ बन गई सी, चित न भयो हमरो आमन कै चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। मेरी सुरती जिहड़ी है प्रभु चरणा दे विच इस रूप दे विच जुड़ गई सी कि मेरा संसार विच आउण नूं जी नहीं सी करदा। पर परमेश्वर ने मैंने एक गल आखी, मैनू अपनी गोद विच बिठा लिया। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, तू तो मेरा पुत्र है। पुत्र का फर्ज है पिता की आज्ञा का पालन करे। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर करबे को काजा। जाए जहां ते धर्म चलाए, कुबुद करण ते लोग हटाए। संसार विच जाओ जिथे लोग कुमार्ग ते चल पे हैं, सतमार्ग तो हट गए हैं, उथे जाके लोगों विच धर्म की भावना की दृढ़ता करो। परमेश्वर ने मैनू आदेश दे दिता, पिता की आज्ञा सी पुत्र के प्रति, ते पुत्र पिता की आज्ञा का पालन न करे, एक किंज हो सकता है। कहने लगे मैं भी फिर परमेश्वर के सन्मुख खड़ा हो गया, दोवें हाथ जोड़ बेनती की, ठांड भयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। कहने लगे खड़ा हो गया, शीश निभा देता। क्यों? सामने पिता से परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने मैनू अपना पुत्र आप बना लिया, ते मेरे वास्ते कितनी वड्याई वाली गल सी। पर मैं अकाल पुरख के चरणों में अरदास की, ठांड भयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। अकाल पुरख ने आदेश दिता सी, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर करबे को काजा। कहने लगे हे अकाल पुरख, हे वाहिगुरु, तुसी मैनू जिहड़ा आदेश दे रहे हो संसार विच जाके एक पंथ चलाउण दा, ओ पंथ ते फिर तुहाडी किरपा होएगी ताही चलेगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने पूर्व जन्म की गाथा किस रूप में लिख रहे हैं। मुरपित पूर्व की अस्पियाना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात त्रिवेणी भय पुण्य दान, दिन करत बितय। सतगुरु गुरु गोबिंद, सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज अनंतपुर की पवित्र पावन धरती तो जदों उन्होंने ये सुनिया कि उथे औरंगजेब वालों बड़े अत्याचार किए जा रहे हैं, मथुरा, आगरा, बनारस, अयोध्या, प्रयागराज, इन्हां सारे स्थानों पे औरंगजेब लोगों पे अत्याचार कर रहा। अजे वो पंजाब वाले पास नहीं सी आया और उसने लोगों के धर्म परिवर्तन का जोर पाया होया सी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज इस आशे दे नाल
उस पासे गए। मुरपित पूर्व कीस प्याना भांत भांत के तीर्थ नैना ते नाल ही तीर्थाटन करते हुए कभी अयोध्या, कभी बनारस, काशी विश्वनाथ विखे, कभी प्रयागराज। कहने लगे जब प्रयागराज पहुंचे, मुरपित पूर्व कीस प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात त्रिवेणी भय पुण्य दान दिन करत बिताए। उथे सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने प्रयागराज विखे त्रिवेणी दे संगम ते कुछ दिन दान पुण्य करते हुए बतीत कीते। कहने लगे उथे ही मैं माता के गर्भ दे विच आया। बड़ा सीधा संकेत सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किया, तही प्रकाश हमारा भयो। फिर प्रगट किथे हुए, पटना शहर विखे भव लयो। जाके पटना शहर विखे सतगुरु का प्रकाश होया। अज दे दिहाड़े पौष दी सतवीं दा पवित्र पावन दिहाड़ा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा आगमन होया संसार विच। उस वेले सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज पटने अपने परिवार नूं छड्ड के, उन्होंने पत्नी मां गुजरी जिहड़ी है वो गर्भावस्था विच है, और उसके कोल कौन हैं? सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के मामा जी, माता गुजरी के भराता कृपाल दास जी देख रेख विच। ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज अगे चले गए। और जदों प्रकाश होया सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का, गुरु तेग बहादुर महाराज उस वेले ढाके की धरती ते सन। ते जदों सतगुरां नूं समाचार मिलिया, शुभ समाचार मिलिया, घर विच बालके दा जन्म होया है, सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने बधाई दा संदेश लिख भेजिया, चिट्ठी लिख भेजी, ते चिट्ठी दे विच ही बालक दा नामकरण कर दिता। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने बालक का नामकरण किया गोबिंद दास, और सारी संगतां नूं बधाई दी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने वचन दे विच भी अपना नाम संकेत किया है, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाह गहे की लाज अस गोबिंद दास तिहार। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने बालके का जिहड़ा नाम किया, नामकरण किया, वो गोबिंद दास से रखे। 6 साल तक सतगुरु पटने की धरती ते रहे। बाल लीलावां उन्हां दियां बड़ियां कमाल दियां हन। उन्हां दे बचपन दे चोज भी बड़े निराले। साधु वासवानी ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन चरित्र के संबंध विच एक चिंतन किया कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन जिहड़ा है वो सतरंगी पींग है, रेनबो। सतरंगी पींग दे विच 7 रंग होंदे हैं। ते साधु वासवानी ने किहड़े 7 रंग कहे, आओ चिंतन करिए। कहने लगे गुरु नानक देव महाराज जैसी दिव्यता सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे विच है। हजरत मुहम्मद जैसा नूर है सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे। भगवान राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तमता है, भगवान कृष्ण जैसी नटखटता है, महात्मा बुद्ध जैसा ज्ञान है सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे विच। ईसा मसीह जैसी हलीमी है, और शाह जैसी शान है। भाई नंदलाल ने वचन किया ना, हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बचपन के चोजां के संबंध में भगवान कृष्ण जैसी नटखटता है। उन्होंने भगवान कृष्ण भी जदों गोपियां मटकी सिर ते मक्खन दी रख के जांदियां हन ते मटके फोड़ देंदे हन।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਹਨ ਨਦੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੁਲੇਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਬਾਲਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਨਟਖਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਖੇਡ ਕਰਾਉਣੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਧਨਾਢ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਸੰਪत्ति ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਦੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੜੀ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਮਮਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਜਾਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਲੀਲਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੰਗਣ ਪਵਾਏ, ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਲ ਜੀ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਾਲ ਲੀਲਾਵਾਂ। ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈਸੀ ਨਟਖਟਤਾ, ਭगवान राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तमता। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। कैसी भी अवस्था होवे, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम धर्म दी साक्षात मूर्त ਹਨ। कुंभकर्ण ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਾ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੂੰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾयावी ਲੋਕ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈ, ਸੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਵਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।
आप राम रूप दे विच आ गए। कहने लगे जदों मैं राम रूप धारण किया तो मैनू सीता पर स्त्री नजर आने लग पई। राम की ऐसी दृष्टि है, क्योंकि मैं रावण थे, वैसे तो रावण है ना, राम रूप जो बनाया मेरे बीच वैसी सदवृत्ति आ गई। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कैसा वचन करते हैं, निज नारी के संग ने हो तुम नित बढ़ियो, पर नारी को सेज, पर नारी की सेज भूल सुपने हो न जइयो। भगवान राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तमता सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन दे विच, महात्मा बुद्ध जैसा ज्ञान, सतगुरु नानक देव महाराज जैसी दिव्यता। कैसी दिव्यता है, 9 साल की उम्र है, अजय 9 साल दे पूरे नहीं हुए जिस वेले कश्मीरी ब्राह्मण सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज के पास आनंदपुर की धरती ते आए। उस वेले सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कुछ चिंतन की अवस्था में कुछ विचार रहे। की विचार रहे? बालक गोविंद राय बाला प्रीतम खेड़ते खेड़ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज के सामने आके कहने लगे, पिता जीओ की विचार विचो, की सोच विचो? अध्यात्म पुरुष कभी चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है। संसार के लोगों के विच ते अध्यात्मक पुरखों के विच एक अंतर है। विचार वो है, विचार हर व्यक्ति करता है, सोच हर व्यक्ति सोचता है। परमेश्वर ने विवेक देता है, बुद्धि देती है। जदों कोई अवस्था ऐसी आवेगी चिंतन ते अवश्य होएगा, पर अध्यात्मक पुरख चिंतन करता है, चिंता नहीं करता। संसारी पुरख चिंता करता है। बालक गोविंद राय कहने लगे, पिताजीओ कैसा चिंतन है, की विचार है, अज किस सोच विचो? सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कहने लगे, इस लई इस वेले धर्म की रखिया लई बलिदान की लोड़ है। किसी महान पुरख के बलिदान की लोड़ है। ते कैसी दिव्यता है सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे विच 9 साल की अवस्था से, छोटी उम्र के विच उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। जब आनंदपुर की धरती ते आए ना, सतगुरु ने एक वचन भी किया है, मदर दे समको ले आए, भांत भांत दायन दुलराए, कीनी अनिक भांत तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। अनेका प्रकार की सिक्ख्या सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने सुव्यवस्थित प्रबंध किया। संस्कृत पढ़ाई, फारसी पढ़ाई, गुरमुखी पढ़ाई, अलग अलग भाषावां का ज्ञान करवाया, शस्त्र का ज्ञान करवाया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपने बालक नूं दीनी भांत भांत की शिक्षा। और सतगुरु वचन करने लगे, पूर्व जन्म की गाथा दे विच कहने लगे, जब हम धर्म कर्म मोह आए, देवलोक तब पिता सिधाए। जदों मैं थोड़ा संसार की सोझी रखन लगा, 9 साल की उम्र दे विच कैसी दिव्यता सतगुरु गुरु नानक देव महाराज की दिव्यता दे नाल तुलना की है साधु वासवानी ने। बालक गोविंद राय उस अवस्था विच आखदे हन, पिता गुरु जीओ जे किसी महान पुरख की बलिदान की लोड़ है ते इस वेले इस धरती ते तुहाडे तो वध के महान पुरख कौन होएगा? सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज बालक की इस अवस्था तो, इस उत्तर तो बहुत प्रसन्नता दे विच आए। और वो जिहड़ा कृपाराम ब्राह्मण 500 ब्राह्मणों नाल लेके आया सी, उन्होंने कहा जाके औरंगजेब नूं कह दिओ कि जे एक गुरु तेग बहादुर महाराज नूं तुसीं मुसलमान बना लवो ते असीं सारे मुसलमान बनन नूं तैयार हां। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत उस वेले हुई जदों 9 साल की सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उम्र सी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गद्दी ते असीन होने तो बाद पठन पाठन की
रुचि लोगों के विच वधाई। औरंगजेब ने उस वेले संस्कृत भाषा के पढ़न ते बैन लगा दिता सी, कोई संस्कृत भाषा नहीं पढ़ेगा। एक पासे औरंगजेब ने संस्कृत भाषा पढ़न ते बैन लगा दिता, तो सतगुरु ने कहा जे संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होएगा तो इतना भारतीय विशाल साहित्य उसका चिंतन किवें होएगा। जे चिंतन नहीं करांगे तो फिर अगों गल किवें वधेगी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर की धरती ते सारे देश विच फैले हुए जिहड़े विद्वान सन संस्कृत दे, उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करो, तुसी पढ़ाओ। उन्होंने जो भी कुछ चाहिदा सी वो देने लई सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज हर वेले तैयार रहते। एक पंडित रघुनाथ नाम का पंडित, उसने इस गल का विरोध कर दिता कि संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार केवल ते केवल पंडितां नूं है, होर किसी नूं संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं है। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस वेले 5 सिखां नूं तैयार करके निर्मल भेख की साधना करके सतगुरु ने काशी विखे संस्कृत भाषा पढ़न लई भेजिया। ऐसा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पवित्र पावन जीवन और उन्होंने जीवन की गल कर रहे। महात्मा बुद्ध जैसा उन्होंने ज्ञान, उन्होंने ज्ञान में बड़ी विशालता है। आप कितने विद्वान, 6 साल वो पाउंटे साहब की धरती ते रहे, कितने साहित्य की सिरजना की, वख-वख बाणियां का उच्चारण किया सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। जाप साहब अकाल उस्तत आदि तप प्रसाद सवैये, और कितनी बाणी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उच्चारण की थी। और उन्होंने बाणी दे विच कितना फ्लो है, कैसा बहाव है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कविता दे विच वचन करते हैं, खग खंड बेहंडन खलदल खंडन अतरण मंडन बलभंडन भुजदंड अखंडन तेज प्रचंडं ज्योत अमंडं भान प्रभं सुख संताकरणं दुर्मत दरणं किलबिक हरणं असतरणं जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण मम प्रतपारण जय तेघं। उन्होंने तेग की उस्तत की है। ये तेग किस लिए है? संतां दी राखी लई। भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की करते हैं कि ये जी तेग है ना, ये सुख संता करन, संत जना नूं सुख पहुंचाने लई है। दुर्मत दरणं, खोटी बुद्ध वालियां दा है, खोटी बुद्ध वालियां दी दुर्मति दा नाश करन लई है। किल बिख हरणं अस शरणं जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण मम प्रतपारण जय तेघं। महात्मा बुद्ध जैसा उन्होंने दिव्य ज्ञान है। और सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप साहित्य प्रेमी हैं, आप भी काव्य की रचना करते हैं। बहुत सारिया बाणियां दी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रचना भी की थी। और पाउंटा साहब की धरती ते जदों 6 साल तक वो रहे ते उन्होंने अपने पास 52 विद्वान भी रखे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने पास कवितावां सुनते, उन्होंने साहित्य की सिरजना लिए प्रेरित करते। और भारतीय संस्कृति का जिहड़ा साहित्य सी उसनूं अपनी भाषा दे विच अनुवाद करने लई सतगुरु ने प्रेरित किया। सतगुरु ने आप भी बहुत सारिया बाणियां लिखियां, दसम ग्रंथी पवित्र बाणी। सतगुरु ने 24 अवतार बाणी भी रचना की, भगवान राम दी, भगवान कृष्ण दी उस्तत दे विच।
पाहि गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरह नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहो मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सभय वह भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब दोहे तोहे बखान्यो। ते राम कथा संपूर्ण कर दे। सतगुरु कहने लगे राम कथा जुग जुग अटल सबको भाखत नेत। स्वर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। कृष्णावतार दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक वचन लिखते हैं धन जियो ते को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारै। देह अनित न नित रह जस नाव चढ़ै भव सागर तारै। धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारै। ज्ञान की बडनी मनो हाथ लै कातरता कुतवार बुहारै। ज्ञान रूपी बोकर हाथ विच लेके ज्ञान की बडनी मनो हाथ लै मन रूपी हाथ दे नाल कायरता रूपी जिहड़ा दोष है ना उसनूं दूर करन दा साधन। धन जियो ते को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारै। ओ संसार दे विच धन है जिस दे मुख दे विच हरि परमेश्वर दा नाम है पर ओ धर्म दी खातर युद्ध लड़न लई तैयार है। धन जियो ते को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारै। यो गल भगवान कृष्ण ने कही तस्मात् सर्वेषु भावेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कहने लगे अर्जुन के प्रति मेरा सिमरन कर मेरी आराधना कर ते युद्ध लिए तैयार हो जा। ते भगवान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे धन जियो ते को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारै। देह अनित ए देह ते नाशमान है ना नितर है। तू इस देह की चिंता कर रहा है। भगवान कहने लगे अशोच्यानन अशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पास दिव्य ज्ञान है महात्मा बुद्ध जैसा और वो किसी सीमा के बंधन विच नहीं है न किसी जात पात के बंधन दे विच न किसी देश प्रदेश की सीमा दे विच। उन्होंने राष्ट्रवाद बहुत उच्चा है जिहड़ा भारतीय संस्कृति की गल करता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वचन करते हैं। एक वचन बहुत सुंदर है कहने लगे बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलता है। रोह के रोहेले माघ देश के मघेले वीर भंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलता है। तिब्बत गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस ने आवे। तिब्बती ध्याए दोख देह को दलत है। जिन्हें तोह ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। कहने लगे कोई बंगाल का निवासी है कि कोई तिब्बत का है कोई चीन दे रहने वाला है कोई गोरखा है कोई है। मनुख की जात विच ना विचार करने की यह गल है। मानस की जात सब एक है पहचान वो। मनुख जाति विच है ना मनुख जाति विच किसी ने भी उस परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु की उस्तत की थी उसका ध्यान किया। जिन्हें तो ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। उस जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। संसार दियां खुशियां अलौकिक सुख परलौकिक सुख उसनों सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। उसके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज विद्वाना के बड़े कदरदान हैं। आप विद्वान हन और विद्वाना दे कदरदान हन। कोई विद्वान पुरुष ही विद्वान पुरुष की कदर कर सकता है। हंस राम नाम दा एक विद्वान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार विच आया और उसने एक शेर पढ़िया। शेर का भाव की सी
जिस दरबार दे विच आउण नूं लोग तरस जांदे हन, दरबार विच पहुंच नहीं पाउंदे, ओ सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ए दरबार ते दरबान है। भाव दरबार विच आया व्यक्तियां दा कदरदान है, शरण स्थली है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस दे इस शेर तो बहुत प्रसन्न हुए और उस नूं 60,000 रुपया, इतिहासकार लिखता है कि उस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दिता। और वो हंसराम नाम दा विद्वान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे संबंध विच एक वचन करन लगा, महा उदार पर पीर को हरनहार। हंसराम ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के संबंध विच एक वचन किया, महा उदार पर पीर को हरनहार। ऐसे उदार महापुरुष, ऐसे महान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जिस जिन्हां दी शरण दे विच आया, सारे दुखां दरिद्रां दा, जीवन दे कष्टां दा, चाहे वो किसी रूप विच होण, सरीरक रूप विच होण, मानसिक रूप विच होण, आर्थिक रूप दे विच होण, उन्हां दे संकट जिहड़े हन ना वो हरे जांदे हन। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे उस्तत विच उसने हंसराम ने ये गल कही। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा एक समकाली व्यक्ति होया, उसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के संबंध विच कहा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शख्सियत दे विच अमृत राय नाम का व्यक्ति है शायद, कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शख्सियत विच 9 रस हन, श्रृंगार रस, करुण रस, विभत्स, वीर, रौद्र, भयानक, शांत रस, अद्भुत रस। उन्हां दी शख्सियत नूं जे गौर नाल विचारीए ते उन्हां दी शख्सियत दे विच 9 रस छिपे हन। 1699 दे विच खालसे की स्थापना दे वेले सतगुरां ने जिहड़ी ऐसी खेड खेडी, लाहौर तो भाई दया राम, दिल्ली तो धर्मचंद और बिदर तो हिम्मत राय, द्वारका तो मोहकम चंद और भाई साहिब चंद, इन्हां पंजा सिंघां नूं, पंजां नूं जिहड़ा अमृत छकाया सतगुरां ने, जिहड़ी उत्थे खेड वरताई आनंदपुर की पवित्र धरती ते, वो अद्भुत रस का प्रमाण है। और सतगुरां की शांतमई स्वरूप दे विच रहना, शीतलता विच रहना, हर वेले सहजता विच रहना, ये उन्हां दे शांत रस का प्रमाण है। और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, ये उन्हां दे वीर रस का प्रमाण है। इस तरह उन्हां दी शख्सियत दे विच 9 रस वेखे जा सकते हैं। उन्हां दे हिरदे विच करुणा भी है, दयालुता भी है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पावन जीवन है तो बहुत छोटा जिहा, पर बहुत सारिया लड़ाइयां 42 साल की उम्र तक उन्होंने मात्र जीवन है। पर छोटी जी उम्र दे विच उन्होंने बहुत महान कार्य किए, इतने महान कार्य कि कोई साधारण व्यक्ति तो उस बारे सोच ही नहीं सकता। और उन्होंने जिहड़ियां लड़ाइयां लड़ियां वो किसी वर्ग विशेष नूं मुख रख के नहीं सन। उस वेले की हुकूमत मुगल काल का समा सी, हुकूमत के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई और परिवार के विच भी उन्होंने बड़ा संघर्ष सी। और हिंदू पहाड़ी राजियां दे नाल भी उन्होंने युद्ध किए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज का, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन बड़ा विलक्षण है। धर्म की रखिया लई अपने पिता नूं भी उन्होंने ये वचन कहे कि तुहाडे तो वध महान पुरुष कौन होवेगा, और धर्म की रखिया लई उन्होंने अपने 4 साहिबजादे वार दिते। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन संदर्भ से की विचारा करिए। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जैसे दिव्यता, हजरत मोहम्मद जैसा नूर और
भगवान राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तमता, भगवान कृष्ण जैसी नटखटता, महात्मा बुद्ध जैसा ज्ञान, ईसा मसीह जैसी हलीमी और शाह जैसी शान, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। बस उन्होंने जीवन के संबंध में इको गल कही जा सकती है, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी करो गोविंद की तारीफ उतनी कम है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पावन आगमन पुरब आप सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा।